प्रज्ञा प्रवचन के अंतर्गत शीर्षक अवतार का उपयुक्त समय, कारण तथा कार्यक्रम को परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने उद्बोधन में बताया है कि सृष्टा ने विश्व संतुलन का उत्तरदायित्व अपने वरिष्ठ राजकुमार मनुष्य के हाथ में सौंपा है। जब तक उसका चिंतन और चरित्र अपनी गरिमा के अनुरूप रहता है तब तक स्वयं सुखी रहता है और समूचे वातावरण को प्रगति समृद्धि से भरे रहता है। किंतु जब वो निकृष्ट चिंतन और भ्रष्ट व्यवहार पर उतारू होता है तो न केवल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है वरन अन्य सबके लिए भी विष बेल बोकर अनेकों प्रकार के संकट खड़े कर देता है। श्रेष्ठ संतुलन के गड़बड़ाने के मुख्यतः मनुष्य की अवांछनीय गतिविधियों ही आधारभूत कारण होती है। मनुष्य जब अत्यधिक दुराग्रही, अहंकारी और ढीठ हो जाता है, सज्जनता की रीति नीति को बेतरह तोड़ता है और दुष्टता पर उतारू हो जाता है, तभी सृष्टा का कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कष्टकर और भयंकर दिखे। यद्यपि सड़ा फोड़ा चीरने के लिए माता द्वारा रोगी बच्चे को अस्पताल में पहुंचाना और डॉक्टर द्वारा चीरफाड़ करना दोनों के काम निर्ममता पूर्वक दिखते हैं, पर उससे रोगी बालक का हित ही लक्ष्य रहता है। दोनों ही ये चाहते हैं कि कष्ट पीड़ित का कष्ट मिटे और वो रोज रोज की व्यथा वेदना से मुक्ति पाकर सुख शांति का जीवन बिताए, भले ही कुछ क्षण इसके लिए उसे कष्ट उठाना पड़े। आज का मानव समाज भी विषाक्त फोड़े से ग्रस्त रोगी की तरह है। उसके कल्याण का इन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखता है कि फोड़ा चीर दिया जाए ताकि सड़ा मवाद जो हर समय वेदना उत्पन्न करता है निकल कर दूर हो जाए। अवतारों का भी यही प्रयोजन सदा से ही रहा है। वे इस प्रकार की हलचल पैदा करते आते रहे हैं जिससे अशांति का अंत होकर शांति की स्थापना हो। महाकाल समय समय पर इसी प्रयोजन के लिए एक भावनात्मक प्रवाह उत्पन्न करते हैं। इस प्रवाह से जनमानस उद्वेलित होता है और उसमें से कितने ही ऐसे योद्धा निकल पड़ते हैं जो इस दैवी पुण्य प्रयोजन की पूर्ति के लिए असाधारण पुरुषार्थ कर दिखाएं। अभीष्ट प्रयोजन को एक व्यक्ति नहीं वरन अनेक मिलकर संपन्न करते हैं। भले ही उस अभियान में नेताओं में से किसी एक को विशेष ख्याति मिल जाए, पर वस्तुतः होता ये है भावनात्मक प्रवाह ही है जो सहज ही अनेक साथी सहयोगी बनाकर खड़े कर देता है और कष्ट साध्य दिखने वाली परिवर्तन प्रक्रिया देखते देखते सरल हो जाती है। आश्चर्यचकित लोग सूक्ष्म जगत की प्रभु प्रेरित विधि व्यवस्था को तो देख नहीं पाते। बाहर जो सबसे प्रमुख व्यक्ति दिखता है उसी के लिए श्रेय का सेहरा बांध देते हैं। अवतारी या विजेता कोई एक घोषित किया जाता है। ये मनुष्य की स्थूल दृष्टि की भूल भरी परख है। तत्वदर्शी जानते हैं कि एक व्यक्ति कितना ही बड़ा या समर्थ क्यों न हो, वो अगणित मनुष्यों के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकता और ये सामूहिक संघर्ष असहयोग की प्रवृत्ति समय समय पर महाकाल भड़काते हैं। वे निराकार हैं, इसलिए उनका कार्यक्षेत्र भी सूक्ष्म जगत ही होता है। वे भाव स्वरूप चेतना है। इसलिए उसकी स्फुरणा से प्रबुद्ध व्यक्ति बड़े बड़े काम करने वाले लगते हैं। उन्हें सहयोग, श्रेय और साफल्य उपलब्ध होता है, इसलिए लोग उन्हीं को प्रयोजन पूर्णकर्ता, विजयी, उद्धारक अवतार मानते हैं। वस्तुतः होता कुछ और ही है। इन कठपुतलियों को नचाने वाला सूत्रधार पर्दे के पीछे छिपा बैठा रहता है, उसे चमड़े की आंखें देख कहाँ पाती हैं। युग परिवर्तन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए अतीत काल में अनेकों अवतार हुए और उद्देश्य सभी का एक था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसको रामायण में इन शब्दों में कहा गया है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सृष्टि में अब तक अनेकों बार असंतुलन उत्पन्न हुए हैं और बार बार भगवान ने स्वयं आकर उसे संभाला है। इतिहास पुराणों के अनुसार ऐसी विषम परिस्थितियां अब तक 23 बार आ चुकी हैं। 24वीं बार अब की बार है। हर बार परिस्थितियों में अंतर होता है, इसलिए सृष्टा को उसके अनुरूप ही अपना स्वरूप एवं कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ता है। मत्स्य कच्छप से लेकर बुद्धावतार तक हुए अवतारों में से हर एक को अपनी लीलाएं सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित करनी पड़ती है। मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार सज्जनता के सहयोग के लिए ही थे। अनीति उच्छेदन की उस युग में आवश्यकता ही नहीं थी। लोक सेवी ऋषियों तथा कर्तव्यनिष्ठ राजा की नाव को सहारा देने मत्स्य रूप में प्रभु आए और असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन को सफल बनाने के लिए कच्छप बनकर सहायता की। इसी प्रकार अगले अवतारों ने भी समयाकुल भूमिका निभाई। विश्व संपदा को अपने कब्जे में करके उसे रसातल में पहुंचा देने वाले हिरण्याक्ष की चाल को काटने के लिए वाराह रूप धारण कर समुद्र में प्रवेश करने और अपहृत वैभव को वापस लाने का कार्य किया था। उसी का दूसरा भाई हिरण्याक्ष भी वही नीति अपनाकर सार्वजनीन संपदा अपने कब्जे में करता चला जा रहा था और वैसा ही करने के लिए अपने पुत्र प्रहलाद पर भी दबाव डाल रहा था। अनीति अपनाने की क्या दुर्गति होती है, इसे वो हिरण्याक्ष वध के समय देख चुका था। इसीलिए उसने मनुष्य या पशु से दिन या रात में खुले या आच्छादन के नीचे, जमीन या आकाश में न मरने का वरदान चतुरतापूर्वक प्राप्त कर लिया था। चरम सीमा पर पहुंची हुई अनीति को निरस्त करने के लिए भगवान को गुत्थी सुलझाने वाला विचित्र हल निकालना पड़ा। वे आधे मनुष्य आधे पशु की आकृति नृसिंह बनकर अवतरित हुए और वरदान के सभी अनुबंधों को निरस्त करते हुए संध्या काल देहरी पर लगा हुआ खंभा फाड़कर निकले और असुर को गोदी में रखकर बिना शस्त्र के ही नाखून से उसका उदर विदारा। वरदान अपनी जगह पर बना रहा और अवतार का प्रयोजन अपने ढंग से पूर्ण हो गया। उदार राजा बलि की संपदा का उपयोग असुर उठा रहे थे, उसे मोड़ देना आवश्यक था। बलि में संपदा का दुरुपयोग करने की उदारता की गुंजाइश देखकर ही प्रभु ने वामन रूप बनाया और समझा बुझाकर ही वो प्रयोजन पूर्ण कर लिया जो वध करने पर हो सकता था। परशुराम को 2 मोर्चों पर जूझना पड़ा। उन्होंने अपना आधा कार्यकाल फरसा चलाने में और आधा फावड़ा प्रयुक्त करने में लगाया। फरसे से उन्होंने व्यापक क्षेत्र में उगे हुए विष वृक्षों को, झाड़ उखाड़ों को काट कर निरस्त किया तथा फावड़े की सहायता से वे धरती को समतल बनाने और उद्यान लगाने के कार्य में निरत रहे। ये वही कार्य था जो बाद में द्रोणाचार्य को भी एक हाथ में शस्त्र दूसरे में शास्त्र लेकर करना पड़ा। राम का मर्यादा पालन, लंका दमन, रामराज्य संस्थापन सर्वविदित है। कृष्ण और सामंती स्वेच्छाचार को हटाकर विशाल भारत बनाने की दूरगामी योजना से सभी विदित हैं। उन्होंने धर्म नीति और कूटनीति में समन्वय कर पूर्ण पुरुष का पद पाया और अपने उत्कृष्ट दृष्टिकोण और प्रखर लोक व्यवहार का समन्वय करके योगेश्वर कहलाए। उनकी भाव विभोर करने वाली वंशी और आग उगलने वाले चक्र सुदर्शन थे। ये परस्पर विरोधी समझे जाने वाले चमत्कार अपने अपने स्थान पर कीर्तिमान स्थापित करते रहे। धर्म के नाम पर फैले हुए अनाचारी वाम मार्ग के विरुद्ध एकाकी बिगुल बजाने वाले और असुरता के विरुद्ध देवत्व की विशालकाय सेना खड़ी कर देने वाले बुद्ध की तपश्चर्या, प्रखरता और रणनीति देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है।
धर्म क्षेत्र में विकृतियां बढ़ी तो उनका स्वरूप साबुन से भी गंदगी फैलने जैसा हो गया। मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन के पंचमकार धर्म की आड़ में लोग व्यवस्था को तहस नहस करने लगे और जनजीवन में अस्त व्यस्तता आने लगी। तो बुद्ध ने धर्म व्यवस्था के लिए सज्जनों को संगठित कर विवेक को सर्वोपरि स्थान पर प्रतिष्ठित किया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि ही बुद्ध की लीला संदोह है। इसका शंखनाद सुनकर बुद्ध के आह्वान पर लाखों धर्म प्रचारक प्रवृत्तियां पर निकल पड़े तथा उन्होंने विचार क्रांति का आलोक संसार के कोने कोने तक पहुंचाया। परिस्थितियां बदलती रही हैं और इसके लिए भगवान को भी अपना आधार बदलते रहना पड़ा। विकास क्रम की व्यवस्था के अनुरूप भगवान के अवतार का स्वरूप, स्तर तथा कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया। मनुष्य जब तक साधन प्रधान और कार्य प्रधान था तब तक शस्त्र और साधनों से काम चलता रहा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां भिन्न हैं। इस समय बुद्धि तत्व ही प्रधान है। यही तत्व चतुर्दिक छाया हुआ है। महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र में अनात्म तत्व की भरमार होने के कारण संपन्नता तथा समर्थता का दुरुपयोग ही बन पड़ रहा है। इस विकृत की क्षेत्र सीमित नहीं रहा, वरन इस समूची मानव जात को ही इसने जकड़ लिया है। विज्ञान की उपलब्धियों से दुनिया बहुत छोटी हो गई है और गतिशील तथा अति दूरगामी सिमटती हुई और तेज भागती दुनिया में भगवान का अवतार युगांतरी चेतना के रूप में ही हो सकता है। इसी रूप से जनमानस को सुविस्तृत क्षेत्र में अपने पुण्य प्रवाह का परिचय मिल सकता है, जिसमें कि प्रज्ञा अवतार के प्रादुर्भाव की सूचना संभावना सामने है। बुद्ध ने धर्म चक्र का परिवर्तन किया था। उनके लीला चरित्र के स्वरूप के विचार को एक शब्द में विचार क्रांति कहा जा सकता है। लाखों धर्म धारणा संपन्न व्यक्तियों ने इस प्रक्रिया को अपना योगदान देकर संपन्न किया। आनंद जैसे मनीषी, हर्षवर्धन जैसे श्रीमन, अम्बपाली जैसे कलाकार और अंगुलीमार जैसे दुस्साहसी पराक्रमी प्रतिभाशाली लोग बड़ी संख्या में उस अभियान के अंग बने थे। बुद्ध के हुए पहले अवतारों का कार्यक्षेत्र सीमित था, क्योंकि उनके समय की समस्याएं छोटी और स्थानीय थीं। युद्ध काल तथा समाज का विस्तार बड़े क्षेत्र में हो गया था, इसलिए बुद्ध का कार्य भी भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा और उन दिनों जितने व्यापक स्तर के प्रयास संभव थे वे सभी अपनाए गए। इसका प्रभाव भारत ही नहीं पूरे एशिया में फैला, उससे भी आगे बढ़कर अन्य महाद्वीपों तक अपना आलोक पहुंचाया। इतिहास कई बार अपनी पुनरावृत्ति किया करता है। ऋतुएं अपने चक्र पर घूमकर एक वर्ष बाद जहाँ की तहाँ आ जाती हैं। सूर्य जहाँ आज उदय हुआ था 24 घंटे बाद फिर वहीं उससे उदय होता है। जीव जन्म लेता है और बढ़ता है, मर जाता है, फिर इसके बाद उसी जन्मने, बढ़ने और मरने के क्रम को दोहराता है। पृथ्वी अपने धुरी पर एक दिन में एक परिभ्रमण करती है और वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करती है। यही क्रम वो अनादिकाल से असंख्यों बार दोहराती चली जाती है। युग, मनवंतर, कल्प आदि अपने क्रम को दोहराते रहते हैं। ये नक्षत्र भी अपनी धुरी और परिधि पर बार बार निर्धारित क्रम से भ्रमण करते रहते हैं। सृष्टि और प्रलय का चक्र भी यथावत चलता रहता है। समुद्र से वर्षा का जल समुद्र में, इसके बाद फिर वही क्रम। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज। तात्पर्य यह है कि इस संसार में सभी कुछ अपने नियत क्रम व्यवस्था के अनुसार परिभ्रमण करते हुए बार बार उसी केंद्र बिंदु पर आ जाते हैं जहाँ से कि वो आरंभ हुआ था। जरा जीर्ण समाज व्यवस्था में बार बार सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होती है। कपड़ा मैला हो जाता है तो उसे फिर धोना पड़ता है। बर्तनों की हर दिन सफाई होती है। घर पर तेज रोज बुहारी लगती है। दांत रोज मांजने पड़ते हैं। कारण यह है कि एक बार सफाई कर देने के बाद भी फिर मैल जमना आरंभ हो जाता है और कुछ ही समय में मलिनता इतनी बढ़ जाती है कि दोबारा उसकी सफाई अनिवार्य हो जाती है। दीपावली पर
हर साल मकान की लिपाई पुताई तथा रंगाई न की जाए तो उसकी सुंदरता और मजबूती दोनों को खतरा पैदा हो जाएगा। इमारतें, नहर, सड़कें, मशीनें, मोटरें सभी अपनी सामूहिक मरम्मत मांगती हैं। यदि इसकी उपेक्षा की जाए तो वे बहुमूल्य वस्तुएं समय से बहुत पहले ही निकम्मी और बर्बाद हो जाती हैं। अतएव बुद्धिमान लोग जब भी आवश्यकता प्रतीत हुई कि तुरंत सुधार की प्रक्रिया में संपन्न करते हैं। ये एक निर्धारित क्रम है जिसकी पुनरावृत्ति होती ही रहनी चाहिए। जरा जीर्ण समाज व्यवस्था की समयानुसार मरम्मत होती है। सुधारकों का आवागमन बना रहता है। धर्मोपदेशक, समाज सुधारक, मार्गदर्शक, देवदूत, संत, ऋषि, मुनि समय समय पर आते हैं और अपने काल की तात्कालिक आवश्यकताओं को देखकर उनके संभालने सुधारने का अपने अपने ढंग से प्रयत्न करते हैं। अब तक हर देश में हर काल में वही भाषा और संस्कृत के आधार पर सुधार कार्य संपन्न करने वाली ऐसी अगणित आत्माएं अवतरित हो चुकी हैं और आगे भी होंगी। परिस्थिति जब अधिक विषम हो जाती है तो उसके लिए महाकाल को अपने शस्त्र संभालने पड़ते हैं। छोटे मोटे मकान, पुल मामूली इंजीनियर बना लेते हैं, पर यदि कोई बहुत बड़ा बांध बनाना हो तो उसके लिए बड़े इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भारी बांध टूट जाए और उसमें भरे हुए पानी से सैकड़ों मील दूर तक प्रदेश डूब जाने का खतरा उत्पन्न हो जाए तो उस संकट का निवारण फिर मामूली इंजीनियरों के वश का नहीं रहता। फिर उस समस्या का हल विशेषज्ञों द्वारा ही खोजा जाता है। समाज में मामूली गड़बड़ियां तो बार बार उठती रहती हैं और उनका सुधार कार्य सामान्य सुधारकों द्वारा संपन्न हो जाता है। पर जब पाप अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाता है, मर्यादाएं टूट जाती हैं, जनमानस चिकने घड़े की तरह किसी शुभ प्रेरणा और सत्प्रभाव से प्रभावित होने की क्षमता खो बैठता है, तब महासुधारक की जरूरत पड़ती है। इस कार्य को महाकाल स्वयं करते हैं, क्योंकि अंततः बिगड़ी बेकाबू परिस्थितियों को काबू में लाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। अस्पतालों में छोटे ऑपरेशन ही सहायक डॉक्टर करते रहते हैं, पर जब जान जोखिम का मेजर ऑपरेशन करना हो तो उसमें सिविल सर्जन की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। इन दिनों जनजीवन जिस अनैतिक स्तर पर पहुंच गया है उसमें अब छोटे सुधार से एवं छोटे सुधारकों से काम चलता दिखता नहीं। अब इसके लिए बहुत बड़ी उलट-पलट की उथल पुथल की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। इस प्रयोजन की पूर्ति भगवान का प्रत्यावर्तन तत्व महाकाल करते रहे हैं, अब भी वे ही करने जा रहे हैं। प्राचीन काल में भी ऐसा ही होता रहा है, अब उसी की पुनरावृत्ति पुनः होने जा रही है। बुद्ध अवतार का उत्तरार्ध ही प्रज्ञावतार है, जो इन दिनों संपन्न होने जा रहा है। आज का युग बुद्ध प्रधान है और बुद्ध प्रधान युग की समस्याएं भी चिंतन प्रधान हो सकती हैं। मनुष्य की प्रेरणाओं का केंद्र मान्यताएं, इच्छाएं तथा विचारणाएं होती हैं और उन्हीं के प्रभाव में सारा समाज बहता है। ऐसे समय में अवतार का स्वरूप तदनुरूप ही हो सकता है। लोकमानस में घुस पड़ी विकृतियों को उलटने तथा अवांछनीयता, अनैतिकता एवं मूढ़ मान्यताओं को निरस्त करने में विचार क्रांति ही सफल हो सकती है। मानवीय चेतना को उत्कृष्ट की दिशा में घसीट ले जाने वाला और सामाजिक क्षेत्रों का समान रूप से प्रभावित करने वाला प्रवाह ही अपने समय का अवतार हो सकता है और वही हो भी रहा है। प्रज्ञा अवतार को इसी रूप में देखा जा सकता है। दार्शनिक दृष्टि से अवतार का विश्लेषण रीतिम्भरा प्रज्ञा की उमंग भरी हलचलों के रूप में किया जाता है और अनायास ही अंतःकरणों में उभरती और अपनी प्रखरता के कारण आदर्शवादी दुस्साहस करने के लिए विवश करती हैं। ये अवतरण एक नहीं अनेकों पर होता है, जो इस ऊर्जा के वाहन बनते हैं और वे सामान्य होते हुए भी असामान्य बन जाते हैं। सामान्य लोग संकीर्ण स्वार्थपरता से आगे की बात नहीं सोच पाते हैं, वे निकट की बात देखते हैं, दूर की नहीं। इसीलिए उनसे न लोभ छूटता है
न शौर्य अपनाता बनता है, किंतु जो अवतार ऊर्जा के वाहन बनते हैं वे प्रचलन से विपरीत सोचते हैं और किसी का समर्थन न मिलने पर भी अकेले चल पड़ने के सामर्थ्य रखते हैं। इस आवेश में कई व्यक्ति वो सब कर गुजरते हैं जिसे दैवी पराक्रम माना जाता है। इस प्रकार की चेष्टाएं भी कर्ता को धन्य बनाती हैं और असंख्यों के लिए अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर उत्कृष्ट पराक्रम अपनाने का साहस प्रदान करती हैं। सामान्य भाषा में इन्हें महामानव कहा जाता है। अवतार का मुख्य कार्य अपने काल में अदृश्य वातावरण को उच्च स्तरीय उमंगों से भर देना होता है। शेष कार्य तो युग सृजता स्वयं ही करते हैं और उन्हें सहज सफलता भी मिल जाती है। ऐसे लोगों के लिए प्रतिकूलताओं से जूझने का पराक्रम और लोक श्रद्धा उभारने वाला बलिदान करना जरा भी कष्ट साध्य नहीं होता। जन सामान्य जिसे मुसीबत का मोल लेना मानते हैं, मनुष्यों के लिए वही कष्ट सहन युग साधना के रूप में सम्मानित करता है। जागृत आत्माओं के अंतःकरण में तत्वदर्शी जन इस प्रकार की उमंगें उठते हुए देखते हैं, जो कहते हैं कि अवतार का ये आवेश असंतुलन को संतुलन में बदल कर ही रहेगा। समाप्त। अवतारों का उद्देश्य अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर और करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।